Hello everyone and welcome back to my channel. So this is unit 5 of class 10th banking and insurance and the topic is general insurance. Life insurance के बारे में हम unit 4 में पढ़ चुके हैं. तो आज हम जनरल इंश्योरेंस का टॉपिक स्टडी करेंगे. ओके. यस, इंश्योरेंस आपको पता है कि इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है. ये वो वे है जिससे रिस्क कवर्ड होता है. दो पार्टीज होती हैं. द फर्स्ट वन यू ऑलरेडी नो, इंश्योर्ड, जिसे जो पॉलिसी लेता है, ठीक है, उसको पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड बोलते हैं. एंड अदर पार्टी इज इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, इतना तो आपको प्रीवियस चैप्टर में ही मैंने बता दिया था. एंड जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है और इसी प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है पॉलिसी होल्डर को कंपनसेट करती है एट द टाइम ऑफ लॉस. राइट. सो ये इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड. राइट. सो ये दोनों पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं कि इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर है, क्लाइंट, वो प्रीमियम देता है और इंश्योरेंस कंपनी बदले में उसको कंपनसेट करती है. नाउ दो तरह की पॉलिसीज, दो तरह की इंश्योरेंस होती है. द फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेकेंड इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस आपको हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं कि जहाँ पे रिस्क कवर होता है. ठीक है, रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ, बेसिकली इट कवर्स द रिस्क ऑफ लाइफ, राइट, ड्यू टू डेथ और एनी अदर सर्कमस्टांसेस. सो यहाँ पे लाइफ जो है पॉलिसी होल्डर की, उसकी इंश्योरेंस होती है. और जनरल इंश्योरेंस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि अगर इंश्योरेंस रिलेटिंग टू फायर, मैरीन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, सो ये सारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस यानी जनरल इंश्योरेंस के अंडर आते हैं. जनरल इंश्योरेंस में किस चीज़ की इंश्योरेंस होती है? प्रॉपर्टी की होती है अगेंस्ट फायर, थेफ्ट. ठीक है. पर्सनल इंश्योरेंस भी होती है कि एक्सीडेंट से रिलेटेड, या हेल्थ इंश्योरेंस होती है. लाइबिलिटी इंश्योरेंस यानी कि थर्ड, जैसे अगर आपकी कार है और उससे किसी का थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट हो जाए तो थर्ड पार्टी, मतलब जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो भी क्लेम फाइल कर सकती है. तो इट बेसिकली कवर्स द लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी फाइल करती है. ठीक है. अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस like credit insurance, crop insurance, etc. Now, what is the importance of general insurance? General insurance जो है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस. ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है. राइट. तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क विच आर कवर्ड? फर्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, आपको पता है कि इट इज एक्सपोज टू वेरियस टाइप ऑफ रिस्क. जिस घर में आप रहते हैं या जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसको हमेशा रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ फायर, अर्थक्वेक, फ्लड या कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज. तो जनरल इंश्योरेंस अगर ली है तो आप अपनी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब लैंड तो नहीं मूव होती ना, इसलिए इसको इमूवेबल बोलते हैं. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय टेकिंग दी जनरल इंश्योरेंस. देन मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी कवर्ड होती है. ठीक है, आपकी ज्वेलरी है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो चोरी हो सकती है, तो इट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. देन व्हीकल्स, कोई भी कार है, बाइक है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, सो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. देन ह्यूमन बींग्स यानी कि कोई भी बीमारी हो सकती है इंसान को, है ना, तो मेडिकल कॉस्ट उसकी वजह से काफ़ी खर्चा आता है, तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द इंश्योरेंस. थर्ड पार्टी क्लेम मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गाड़ी से किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, दूसरे इंसान को चोट लगती है, तो जो दूसरा इंसान है उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं और वो क्लेम फाइल कर सकता है एंड कंपनसेट डिमांड करता है. तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में थर्ड पार्टी को कंपनसेट कर देती है अगर उसका एक्सीडेंट जो है आपकी कार से हुआ हो. देन आपका ये प्रोफेशनल लाइबिलिटी भी है कि कई बार डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हुए उनसे नेग्लिजेंस हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. फिर बेनिफिट्स क्या है जनरल इंश्योरेंस के?
एक तो पीसफुल पीस ऑफ माइंड, इंश्योरेंस कराई है तो पता है बैक ऑफ माइंड में कि अगर कल कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस इज देयर, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। फिर बिजनेस लॉसेस कवर होते हैं, राइट, और पर्सनल लॉसेस भी कवर हो जाते हैं जनरल इंश्योरेंस से। देन बिजनेस भी स्मूथली रन कर सकता है इंडिविजुअल, क्योंकि उसको पता है कि ही कैन फोकस मोर ऑन द बिजनेस बिकॉज जो रिस्क है इट इज ऑलरेडी taken care of by the general insurance policy. Now, what are the types of general insurance policy? The first is फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इन ल्यू ऑफ प्रीमियम वो प्रॉमिस करती है पॉलिसी होल्डर को कि उसको कंपनसेशन मिलेगा अगर उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है ड्यू टू फायर। ठीक है, फीचर्स क्या है? फाइनेंशियल लॉस जो है इट शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ फायर। तो अगर एक पर्सन क्लेम कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को मेरे को कंपनसेशन दो और उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसको तभी क्लेम जो है मिलेगा, कंपनी तभी उसको कंपनसेट करेगी अगर जो उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो बिकॉज ऑफ फायर हुआ है, राइट। सेकेंड, जो मैक्सिमम अमाउंट है कि कितना कंपनसेट किया जाएगा वो पहले से ही एग्री किया जाता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ कम्स मैरीन इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस क्यों लेता है इंडिविजुअल? क्योंकि उसको लॉस से लॉस को प्रोटेक्ट करना है। कौन सा लॉस? लॉस कोई भी हो सकता है। जो कार्गो, कार्गो का मतलब होता है गुड्स, जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं अगर शिप के थ्रू गुड्स जा रहे हैं, शिप कैन ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। सो मैरिन इंश्योरेंस सेकेंड टाइप है। थर्ड है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। तो इसको ऑटोमेटिव इंश्योरेंस भी बोला जाता है। ये 1 मार्कर पेपर में आपके आ सकता है। इसे ऑटोमेटिव इंश्योरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। और दो टाइप के मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, मैंडेटरी और एक्ट ओनली पॉलिसी, एंड सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। देन कम्स योर हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिक्लेम पॉलिसीज भी बोलते हैं कि अगर बीमारी कोई आ जाती है तो पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, तो ये एक्सपेंसेस कौन कवर करता है? इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट। सो some of the insurance company also cover फॉलोइंग एक्सपेंसेस। एम्बुलेंस के चार्जेस भी प्रोवाइड करते हैं, कई बार डे केयर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। देन बर्गलरी एंड थेफ्ट इंश्योरेंस। अब इन दोनों टर्म्स का में कोई कुछ डिफरेंस है। थेफ्ट किसे बोलते हैं? थेफ्ट बेसिकली बोलते हैं एक्ट ऑफ स्टीलिंग, जो चोरी की जाती है उसको थेफ्ट बोलते हैं। लेकिन व्हाट इज बर्गलरी? अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में अनलॉफुल वे में एंटर कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी काफी समय से क्लोज थी, बंद थी, कोई यूज नहीं कर रहा, आपने उसको अनलॉफुल वे में एंटर करके, ठीक है, फोर्सफुली एंटर किया है उस प्रॉपर्टी में, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज बर्गलरी। ठीक है, आपकी इंटेंशन सही नहीं थी, आपने उसकी प्रॉपर्टी को जो बंद है उसको एंटर करके यू हैव ट्राइंग टू मिस यूज, और उसको इंटेंशन आपकी, यही बेसिक फर्क है कि थेफ्ट होता है चोरी करना, एक्ट ऑफ स्टीलिंग, लेकिन बर्गलरी में आप अनलॉफुल वे से यू आर टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन दी प्रेमिसेस। दिस इज द डिफरेंस। देन व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? ये पहली टाइप की है। अभी मैंने ब्रीफ में आपको बताया था फायर, मैरीन, देन मोटर व्हीकल, हेल्थ, बर्गलरी एंड थेफ्ट। तो ये सारे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। So till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.